हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कितने लोड के लिए हमें कितने वायर गेज की आवश्यकता होती है जिससे हमारी वायरिंग एक लंबे समय तक सुरक्षित रूप से चल सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यदि किसी पॉइंट में या किसी सॉकेट में लोड ज़्यादा हो जाए और उसमें वायर गेज कम रह जाए तो अक्सर फिटिंग में आग लग जाती है। तो हमें किस जगह के लिए या कितने लोड के लिए कितना वायर गेज लगाना चाहिए, वायरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम आपके लिए इसी प्रकार की टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वायरिंग में वायर का और एमसीबी का सही तालमेल और सही साइज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हमारे पास कुछ चार्ट हैं। एक चार्ट यह है, इससे भी हमें गेज का पता लगता है और यदि सही गेज हमको नहीं मिल पाता तो सही नंबर का कैसे गेज बनाएं, इस चार्ट से पता लगेगा। दो चार्ट यह है, इनसे भी हमें लोड, एम्पियर और वायर के गेज की सही जानकारी मिल सकती है। इन सभी के फोटो में दे रहा हूं, उनको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह नंबर 1 टेबल हम देख रहे हैं, यह वायर गेज और एम्पियर के लिए है। जैसे SWG, MM, आम भाषा में जो मैकेनिक लोग होते हैं वह SWG में नंबर ही बोलते हैं। 2 नंबर का वायर, 4 नंबर का वायर, 10 नंबर का वायर, इस भाषा में बोला जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग की भाषा में किसी भी वायर के गेज को नापने के लिए MM साइज में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे सपोज करिए यह मेरे पास एक वायर है, इसको यदि SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, एक होता है AWG, अमेरिकन वायर गेज। तो इसको यदि SWG में बोलेंगे तो यह लगभग 4 नंबर का वायर है। और यदि इसको MM में कहेंगे तो 4 नंबर का वायर 6 mm आएगा। तो जैसे यह 0 नंबर का वायर है तो वह 8 mm का वायर होता है और उसकी लोड उठाने की कैपेसिटी होती है 125 एम्पियर की। उसके बाद 2 नंबर का वायर 7 mm का होता है और 90 एम्पियर तक का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। 4 नंबर का वायर 6 mm का होता है और 65 एम्पियर का लोड उठाता है। इस तरीके से इस चार्ट में वायर का नंबर, वायर के mm और कैपेसिटी एम्पियर में दी गई है। जैसे इस वायर का मैं गेज आपको यदि चेक करके दिखाऊं तो 6 mm इसका साइज है। यह वायर जो आप देख रहे हैं, यह वायर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में यूज किए जाते हैं। हम घर में जो वायर यूज करते हैं वह इस प्रकार के वायर होते हैं। यह वायरिंग के लिए 2.5 mm का वायर है और इसमें लगभग 28-30 यह वायर होंगे। इसको भी हम नापने की कोशिश करेंगे। 0.12 इसका गेज आ रहा है, 0.12 mm। इस टेबल में देखने के लिए साइज इन mm, यह तो mm में है। साइज इन इंच, यह कॉलम इंच का है और यह वायर के नंबर का है। तो इसका साइज हमारा आया था 0.12 mm। 0.12 mm हमको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम इसका नंबर देखें तो 40 नंबर हमें इसका गेज मिलता है। SWG 40 नंबर का एक वायर है। और यदि इस पूरे वायर का हम साइज देखना चाहें तो हमें यह सभी वायर इकट्ठे करने पड़ेंगे। मीटर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2.07 mm इसका गेज है। एक दूसरा टेबल हमारे पास है, इससे हम जानेंगे कि कितने लोड के लिए हमें कितने वायर गेज की आवश्यकता होती है। 50 वाट जैसे कोई फैन है, LED टीवी है, इस तरीके के लोड 50 वाट के होते हैं। तो 50 वाट के लिए वायर में 0.22 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी 0.22 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और 0.22 एम्पियर करंट फ्लो के लिए हमको 0.5 mm का वायर चाहिएगा या 25 नंबर का वायर चाहिएगा। 0.5 mm जैसे कि यह वायर है, यह आधे mm का, हाफ mm का वायर है। तो फैन के लिए या LED बल्ब के लिए जहां 50 वाट या उससे कम का लोड है तो आप हाफ mm या 0.75 mm का वायर यूज करें। वायरिंग में सदा ध्यान रखें कि इस प्रकार के जहां पर सॉकेट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रीशियन कभी कभी यह सोच लेते हैं कि जिस जगह हम सॉकेट लगा रहे हैं वहां पर लोड अधिक नहीं आना है, तो ऐसे सॉकेट में भी एक हल्का गेज कनेक्ट कर देते हैं। जबकि भविष्य में कभी भी घर में किसी सॉकेट में हैवी लोड भी यूज कर लिया जाता है
जैसे गृहिणी किसी सॉकेट में कभी प्रेस लगा देती है या मिक्सी चलाने के लिए यूज कर लिया जाता है, तब ऐसा वायर आपकी पूरी फिटिंग को जला सकता है। तो जहाँ पर भी आप इस तरीके के सॉकेट यूज करें, ऐसे सॉकेट में कभी भी 2 mm या 1.5 mm से कम गेज का वायर यूज न करें। ऐसे लोड जो 50 वाट से 100 वाट तक के हैं, उनमें जो वायर यूज करना है उसमें 0.45 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और ऐसी जगह हमको 0.75 यानी 0.25 mm जिसको बोल देते हैं 0.25 mm का वायर यूज करना है। SWG 22 होना चाहिए। 100 वाट से 200 वाट तक का यदि लोड है तो 1 mm का वायर यूज करना है। 200 वाट से 500 वाट तक का लोड है तो 1.5 mm का वायर यूज करना है। तो इस प्रकार इस टेबल से आप अपने लोड के लिए एक सही वायर गेज का चयन कर सकते हैं। दोनों टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको रख सकते हैं, बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद एक यह टेबल होता है, इसमें साइज इन mm, साइज इन इंच और यह SWG है। तो यदि आपको mm पता है तो आप नंबर देख सकते हैं वायर का, और यदि आपको नंबर पता हो तो आप उसका mm चेक कर सकते हैं इस टेबल से। इसके अलावा एक टेबल यह दिया गया है, कभी कभी हमको सही नंबर का वायर नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए यह 10 नंबर का वायर है और 10 नंबर का वायर हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वायर 14 नंबर का लेंगे, एक वायर 15 नंबर का लेंगे और एक वायर 15.5 नंबर का ले सकते हैं, और तीनों वायर को हम मिलाएंगे, 10 नंबर हमारा वायर बन जाएगा। या एक वायर 14 नंबर, दूसरा वायर भी 14 नंबर और तीसरा वायर 16.5 नंबर का ले सकते हैं, तो 3 वायर मिलाकर हमारा 10 नंबर बन जाएगा। और या 4 वायर 16 नंबर के ले सकते हैं तो हमारा 10 नंबर बन जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको कोई भी नंबर बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लोड का मेजरमेंट कैसे करें। सपोज करिए हमारा एक रूम है जिसके लिए हमें वायर की आवश्यकता है, मान लीजिए R1 है। इस रूम 1 के लिए सपोज करिए एक फैन है, 2 LED बल्ब हैं, मान लीजिए एक LED टीवी है, और मान लीजिए हमको 2 सॉकेट देने हैं 6 एम्पियर के। एक रूम में मान लीजिए हमारे इतने पॉइंट बनते हैं, तो इस रूम का टोटल लोड आप जोड़ सकते हैं। एक फैन 50 वाट, 2 LED बल्ब आप मान सकते हैं 20 वाट, एक LED टीवी आप मान सकते हैं 50 वाट, और 2 सॉकेट जो 6 एम्पियर के हैं। 6 एम्पियर का मतलब है 1 किलोवाट से अधिक लोड, यहाँ 6 एम्पियर इनके बीच में आएगा तो 1000 वाट से ज़्यादा का लोड आ जाएगा। 2 सॉकेट हैं तो 2 किलोवाट ही आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार यह टोटल लोड हो जाता है 2120 वाट का हमारा इस रूम का लोड आ जाता है। और 2120 वाट यानी इस नंबर पर हम आ रहे हैं, इस नंबर का मतलब है 4 mm का वायर लेना होगा। इसी प्रकार यदि AC के लिए हम वायर देखना चाहते हैं तो AC का जो लोड होता है वह तकरीबन 1700 वाट के आसपास होता है, और 1700 वाट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे यानी इस नंबर पर आएगा। इस नंबर का मतलब है 2.5 mm का हमको वायर चाहिएगा। 2.5 mm AC के लिए। गीजर के लिए यदि देखना चाहते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर होता है तकरीबन 2 से 3000 वाट का लोड उसका होता है। 3000 वाट हम मान कर चल रहे हैं, और 3000 वाट को हम यहाँ अपनी टेबल में देखेंगे तो इस नंबर पर आएगी। इस नंबर का मतलब है 4 mm। तो गीजर के लिए हमको 4 mm का गेज रखना है। इंडक्शन हमारा 2000 वाट तक का हो सकता है, और 2000 वाट के लिए हम टेबल से देखते हैं तो इस नंबर पर आते हैं यानी 2.5 mm। घरेलू जो समरसेबल होते हैं यानी 1 या 1.5 HP का मोटर होता है, और अधिक से अधिक 10 एम्पियर का लोड ले लेता है। और 10 एम्पियर के लोड के लिए हमको वायर गेज देखना है। 10 एम्पियर हमारा लगभग यहाँ आ रहा है, तो 2.5 mm का इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सभी घरों में इन्वर्टर भी लगे हुए होते हैं। इन्वर्टर के लिए कंडीशन अलग अलग हो सकती है, एक बैटरी का या 2 बैटरी का। यदि आपके पास सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और मैक्सिमम यह 1000 VA का हो सकता है, तो इसका यदि हम लोड चेक करें तो जिस समय हमारी ग्रिड ऑन रहती है उस समय सपोज करिए हमने इसके पीछे 1000 वाट का लोड चला रखा है, और लगभग 200 वाट की इसकी अपनी चार्जिंग का लोड हो जाता है। तो कुल मिलाकर 1200 वाट तक का इसका लोड चल सकता है। और 1200 वाट के लिए हम यहाँ पर हमें आना पड़ेगा
यानी इस नंबर पर हम आ रहे हैं तो 2.5 अधिक से अधिक हमको 2.5 mm का वायर इन्वर्टर के लिए लेना पड़ेगा। इसके अलावा घरेलू और भी बहुत से लोड होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन घर में होती है तकरीबन 400 वाट की होती है, GMG हो सकती है, GMG लगभग 800 वाट तक का लोड लेकर चलती है, कूलर का लोड आप 150 वाट मान सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने लोड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कूलर, GMG, वॉशिंग मशीन, यह जो लोड होते हैं यह हमारे सॉकेट से कनेक्ट होते हैं और सॉकेट के लिए हमने पहले ही आपको बताया है कि 1.5 mm से कम का वायर न लगाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोड और वायर गेज से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई प्रश्न आपका है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।